Bloody Mary. ने उसका नाम 3 बार लिया। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। और फिर तो आ गए आप लोग हमारे एक नए एपिसोड में। तो गाइज़, मैं आज आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है ब्लडी मैरी। और यार, मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों ने नाम ये सुना भी होगा और काफ़ी लोग इसके बारे में जानना भी चाहते होंगे कि क्या है ब्लडी मैरी। अगर आपको ये जानना है तो पूरी वीडियो देखें यार, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यार। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लडी मैरी, क्या आप जानते हो कि ब्लडी मैरी एक कहानी है या फिर एक सच्ची घटना? दोस्तों, ब्लडी मैरी एक सच्ची घटना है और एकदम असली, और इतिहास में इसकी जानकारी आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। ब्लडी मैरी और कोई नहीं, इंग्लैंड की रानी थी जिसका नाम था मैरी टिडोर। एक समय में एक सच में मैरी नाम की लड़की थी। उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी पड़ गया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और दोस्तों, आप लोगों ने ब्लडी मैरी के बारे में जितना भी सुना होगा, और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एकदम सच बताने जा रहा हूँ। हजारों नहीं, लाखों लोगों ने उसकी आत्मा को देखा है, जिसे आप डेविल हार्स कह सकते हैं, मतलब शैतानी घड़ी। आप 2:33 से लेके 3:33 तक आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ क्या करना है, एक जली हुई मोमबत्ती को लेके एक बड़े से शीशे के पास जाना है और शीशे से थोड़ी सी दूर रहना है, और अगर लाइट कोई जल रही हो तो उसे बंद करना है, और उस शीशे की तरफ देखते हुए 3 बारी कहना है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। 4 सेकंड तक आपको शीशे में देखना है। आपके चेहरे के ऊपर एक अलग सा चेहरा बना हुआ आएगा, जिसकी आंखों से खून बह रहा होगा और एक अलग सी नफरत होगी। ये तो मैंने आपको एक बहुत ही फेमस तरीका बताया उसे संपर्क करने का, पर जिन लोगों ने करा है उनका ये कहना है कि उनके साथ बहुत सी बुरी चीज़ें हुई हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, इंग्लैंड के व्यक्ति ने 2:40 पे अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर उसने 3 बारी ब्लडी मैरी को बुलाया, और एक लड़की उसको नज़र आई और उसकी आंखों से खून बह रहा था। और वो कौन थी? वो ब्लडी मैरी ही थी। उस सेकंड तक वो चेहरा शांत था, लेकिन उस मिरर से ब्लडी मैरी निकल गई और उस लड़के की आंखें न। पर फिर भी वो लड़का तो फिर भी लकी था कि उसकी आंखें ही चली गई, पर कुछ लोगों की तो जान भी चली गई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बच जाते हैं, ब्लडी मैरी उनके सपनों में आती है। और ऐसा माना गया है कि अगर आप 3 बारी ब्लडी मैरी बोलो और आई स्टोल योर बेबी बोलो तो उसे और गुस्सा आने लगेगा। और आई स्टोल योर बेबी का मतलब होता है कि मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है। और इससे आगे की कहानी आप सुन के दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, 1509 से लेके 1547 तक एक इंग्लैंड के राजा थे जिसका नाम था हेनरी। उनकी 2 बेटियां थी, एक थी एलिजाबेथ और एक मैरी। मैरी उनकी पहली पत्नी की पहली बेटी थी। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा यार कि उस टाइम राजाओं की एक बीवी ने काफ़ी वाइफ्स हुआ करती थी। तो दोस्तों, मैरी को उसके फादर ने कभी स्वीकारा नहीं था, और उसके साथ ही बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। पर होने के बावजूद महल का सारा काम मैरी किया करती थी। और दोस्तों, इंग्लैंड के हेनरी सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान थे, उनके आगे कोई भी नहीं बोल पाता था। जैसे मैरी भी सारा काम कर दिया करती थी। मैरी कभी भी अपने पिताजी से उल्टा जवाब से बात नहीं किया करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि 1547 में हेनरी की मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद मैरी रानी बन गई थी। 37 सालों बाद मैरी को कुछ अच्छा महसूस होने लगा। वो जो चाहे वो कर सकती थी। पर बदकिस्मती से इंग्लैंड की हालत कुछ ठीक नहीं थी। इंग्लैंड में 2 धर्मों में लोग बढ़ चुके थे, जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट और दूसरा था कैथोलिक्स। दोस्तों, मैरी ये चाहती थी कि इंग्लैंड में लोग एक धर्म में ही रहे, पर लेकिन लोगों ने उनकी बात को नकारना शुरू कर दिया गया। और प्रोटेस्टेंट लोग ये चाहते थे कि हम प्रोटेस्टेंट ही रहें, और कैथोलिक्स चाहते थे कि हम कैथोलिक्स ही रहें। जो लोग
इस बात को नकार रहे थे उन्हें मारने की सज़ा दी गई और जो लोग नहीं मान रहे थे उनको ज़िंदा जला दिया गया। और दोस्तों इंग्लैंड के लोगों ने नकारना शुरू कर दिया गया। मैरी को लोग एक विलन के रूप में देखने लगे और ऐसा कहा जाता है कि मैरी पानी से नहीं खून से नहाया करती थी और मैरी का ये मानना था कि खून के पानी के नहाने से शरीर जवान रहता है। कुछ सालों बाद मैरी की शादी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी जिसे अगला राजा या रानी चुना जाना था। और कुछ टाइम बाद मैरी गर्भवती भी बन गई, जिससे कि मैरी बहुत खुश थी और पूरा इंग्लैंड बहुत खुश था मैरी के बच्चे का जन्म होने वाला है। पर लेकिन उस टाइम एक बहुत सी अजीब सी चीज़ हुई कि उस टाइम कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। ये तो बहुत अजीब सी चीज़ हुई, पूरे इतिहास में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। पर लेकिन मैरी की हालत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, पर धीरे धीरे उसका पेट सही होने लगा। उस समय के कुछ लोगों ने ये बताया कि उसके पेट में एक भूत निवास करता है और मैरी की छवि इंग्लैंड के लोगों के आगे और ख़राब होती चली गई। अब उस भूत ने फिर उसके पेट में निवास किया और फिर से वो गर्भवती बन गई और उसके बाद भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई और उसकी तबीयत पहले से ही ख़राब चल रही थी। कुछ लोग उसे निर्दय मानते थे क्योंकि वो लोगों को ज़िंदा जला दिया करती थी और खून से नहाया करती थी। जब वो गोश्त उसके पेट में गया और कोई बच्चा नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने उसे शापित घोषित कर दिया और जब से नाम उसका पड़ गया ब्लडी मैरी। तो दोस्तों उसके बाद उसकी राजगद्दी उसकी बहन एलिजाबेथ को मिल गई और इससे ये पता चलता है कि मैरी इंग्लैंड की सबसे बदकिस्मती रानियों में से एक थी। और दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर आप उसको आई स्टोल योर बेबी बोलोगे तो उससे और गुस्सा आने लगेगा और इसके पीछे की कहानी ये थी। तो अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मैं आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड बहुत जल्द लेके आऊँगा, तो जब तक इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार। बाय।